इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ लिस्प के बेसिक सिंटेक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन लिस्प। लिस्प प्रोग्राम्स आर मेड अप ऑफ 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। लिस्प प्रोग्राम्स 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है एटम, दूसरा होता है लिस्ट और तीसरा होता है स्ट्रिंग। एन एटम इज़ अ नंबर और स्ट्रिंग ऑफ कंटीन्यूअस कैरेक्टर्स। एटम जो होता है एक नंबर होता है या फिर स्ट्रिंग होता है कंटीन्यूअस कैरेक्टर्स का। इट इंक्लूड्स नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। इसमें इंक्लूड्स होते हैं नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सम वैलिड एटम्स like hello from tutorials point, name 123008907, hello block hashed 221 abc 123. A list is a sequence of atoms and or other list enclosed in parentheses. एक लिस्ट जो होता है वो होता है सीक्वेंस ऑफ एटम्स या फिर अदर लिस्ट जो कि एनक्लोज होते हैं पैरेंथेसिस में। फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सम वैलिड्स। कुछ होते हैं वैलिड लिस्ट के एग्जांपल, जैसे कि होता है आई एम अ लिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। फादर फ्रॉम सुसान बिल जोए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ए स्ट्रिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क। स्ट्रिंग जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि इनक्लोज होता है डबल कोटेशन मार्क्स में। फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम वैलिड स्ट्रिंग्स। कुछ दिए गए एग्जांपल्स हैं वैलिड स्ट्रिंग के, कुछ इस तरीके से हैं। लाइक आई एम ए स्ट्रिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच हैश डॉलर परसेंटेज एंड एम्परसेंट नॉट। प्लीज़ एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। हेलो फ्रॉम ट्यूटोरियल पॉइंट्स। एडिंग कमेंट्स। सेमी कॉलन सिम्बॉल इज़ यूज फॉर इंडिकेटिंग ए कमेंट लाइन। सेमी कॉलन सिम्बॉल के इस्तेमाल से सेमी कॉलन सिम्बॉल के इस्तेमाल से इंडिकेट किया जा सकता है एक कमेंट लाइन को। फॉर एग्जांपल राइट लाइन हेलो वर्ड ग्रीट द वर्ल्ड। एग्जांपल में है राइट लाइन हेलो वर्ड ग्रीट द वर्ल्ड। टेल देम योर वेयर अबाउट्स। राइट लाइन आई एम एट ट्यूटोरियल्स पॉइंट लर्निंग लिस्ट। व्हेन यू क्लिक द एग्जीक्यूशन बटन और टाइप Ctrl+E, लिस्ट एग्जीक्यूट्स इट इमीडिएटली एंड द रिजल्ट रिटर्न इज हेलो वर्ड। जब आप क्लिक करते हैं एग्जीक्यूट बटन पे या फिर टाइप करते हैं Ctrl+E तो लिस्ट एग्जीक्यूट करता है इसे इमीडिएटली और रिजल्ट रिटर्न होता है हेलो वर्ल्ड। आई एम एट ट्यूटोरियल्स पॉइंट लर्निंग लिस्ट। कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं आगे बढ़ने से पहले। बेसिक न्यूमेरिक ऑपरेशन लिस्ट में जो होते हैं वो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। लिस्प रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन कॉल fx as fx. For example, cos 45 is written as cos 45. लिस्प रिप्रेजेंट करता है किसी भी फंक्शन कॉल fx को as fx। एक उदाहरण के लिए cos 45 लिखा जाता है cos 45 की तरीके से। लिस्प एक्सप्रेशंस आर केस इनसेंसिटिव। cos 45 और cos 45 आर सेम। लिस्प एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो केस इनसेंसिटिव होते हैं, यानी कि cos 45 और cos 45 सेम होता है। लिस्प ट्राइज टू एवेल्यूएट एवरीथिंग इंक्लूडिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन। लिस्प हर चीज़ को एवेल्यूएट करने की कोशिश करता है जिसमें इंक्लूड होता है आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन। ओनली 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉन्स्टेंट्स एंड ऑलवेज रिटर्न देयर ओन वैल्यू। नंबर्स, द लेटर टी दैट स्टैंड्स फॉर लॉजिकल ट्रू, द वैल्यू nil that stands for logical false, as well as an empty list. लिस्प ट्राई करता है हर चीज़ को एवेल्यूएट करने के लिए जिसमें इंक्लूड होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन। सिर्फ 3 तरह के एलिमेंट्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं और ऑलवेज रिटर्न करते हैं उनके खुद के वैल्यू। नंबर्स, लेटर टी जो कि स्टैंड करता है लॉजिकल ट्रू के लिए, वैल्यू nil जो कि स्टैंड करता है लॉजिकल फॉल्स के लिए, साथ ही साथ एम्प्टी लिस्ट भी। इसके अलावा लिस्ट फॉर्म की बात करें तो रीडर ट्रांसलेट करता है स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, लिस्ट ऑब्जेक्ट या फिर एस एक्सप्रेशंस को। इवेल्युएटर डिफाइन करता है सिंटेक्स ऑफ लिस्ट फॉर्म जो कि बिल्ट होते हैं एस एक्सप्रेशन से। सेकेंड लेवल ऑफ इवेल्युएशन डिफाइन करता है कैसे सिंटेक्स को, जो कि डिटरमाइन करता है कि कौन से एस एक्सप्रेशन होते हैं लिस्ट फॉर्म में। लिस्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है कि एटम, एम्प्टी या नॉन लिस्ट, या फिर एक ऐसा लिस्ट एक सिंबल का जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है।
द इवेल्यूएटर वर्क्स एज अ फंक्शन दैट टेक्स ए वैलिड लिस्ट फॉर्म एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स ए वैल्यू। इवेल्यूएटर वर्क करता है ऐसे फंक्शन के तौर पे जो कि लेता है एक वैलिड लिस्ट फॉर्म एज एन आर्गुमेंट और रिटर्न करता है एक वैल्यू। दिस इज़ द रीज़न वाई वी पुट द लिस्प एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस बिकॉज वी आर सेंडिंग द एंटायर एक्सप्रेशन फॉर्म टू द इवेल्यूएटर एज आर्गुमेंट। इसीलिए यह वह रीज़न है जब जहाँ पर जिसलिए हम पुट करते हैं लिस्प एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस में, क्योंकि हम भेजते हैं एंटायर एक्सप्रेशन या फॉर्म को इवेल्यूएटर to the evaluator as arguments. Naming convention in Lisp. Name or symbol can consist of any number of alphanumeric characters other than white space, open and closing parentheses, double and single quotes, backslash, comma, colon, semicolon and vertical bar. नेम या सिम्बॉल कंसिस्ट करता है एनी नंबर ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स अदर देन वाइट स्पेस, ओपन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, डबल एंड सिंगल कोट्स, backslash, comma, colon, semicolon, vertical bar. To use these characters in a name, you need to use escape character. इन कैरेक्टर को एक नेम में इस्तेमाल करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है एक escape characters को. A name can have digits but not entirely made of digits because then it would be read as a number. A name हो सकता है a name digits होता है, लेकिन यह सिर्फ digits से मिलकर नहीं बना होता है क्योंकि यह रीड होता है एज अ नंबर। सिमिलरली ए नेम कैन हैव पीरियड्स बट कांट बी मेड एंटायरली ऑफ पीरियड्स। सिमिलरली एक नेम में पीरियड्स हो सकते हैं लेकिन यह एंटायरली पीरियड्स से मिलकर बना नहीं होता है। यूज़ ऑफ सिंगल कोटेशन मार्क। लिस्प इवेलुएट्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग द फंक्शन आर्गुमेंट्स एंड लिस्ट मेंबर्स। लिस्प इवेलुएट करता है सभी चीज़ों को इंक्लूडिंग द फंक्शनल आर्गुमेंट एंड लिस्ट मेंबर्स। एट टाइम्स वी नीड टू टेक एटम्स और लिस्ट literally and don't want them evaluated or treated as function calls. At time हमें लेने होते हैं एटम्स या फिर लिस्ट लिटरली, और हम यह बिल्कुल नहीं चाहते कि हमें इन्हें इवेल्यूएट करें या ट्रीट करें एज अ फंक्शन कॉल। टू डू दिस वी नीड टू प्रीसीड द एटम और द लिस्ट विद अ सिंगल कोटेशन मार्क। इस चीज़ को करने के लिए हमें प्रीसीड करना पड़ता है एटम को, साथ ही साथ लिस्ट को विद अ सिंगल कोटेशन मार्क। देन फॉलोइंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट दिस। तो इस तरीके से जो फॉलोइंग एग्जाम्पल होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मान लीजिए हम क्रिएट करते हैं एक फाइल नेम, एक फाइल जिसका नाम है main.list और टाइप करते हैं फॉलोइंग कोड। उसमें जैसे हमने लिखा राइट लाइन सिंगल कोट यूज्ड इट इनहिबिट्स इवैल्यूएशन, उसके बाद हमने लिखा राइट डैश डॉट 2 3 राइट लाइन डबल कोट, राइट लाइन डबल कोट सिंगल कोट नॉट यूज, सो एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड, राइट into 2 3. When you click the execute button or type Ctrl+C, Lisp executes it immediately and the result returned is। जब आप क्लिक करते हैं एग्जीक्यूट बटन को या फिर टाइप करते हैं Ctrl+E तो Lisp एग्जीक्यूट करता है इसे इमीडिएटली, और जो रिज़ल्ट रिटर्न होता है वो है सिंगल कोट यूज इट इनहिबिट्स इवेल्यूएशन into 2 3, सिंगल कोट नॉट यूज सो एक्सप्रेशन इवेल्यूएटेड 6। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।